हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल नॉलेज ऑफ फिजिक्स बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज से करेंगे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया है त्रिकोणमिति, और हम केवल उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो यूपी बोर्ड में इस साल आने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो हम जान लेते हैं जो त्रिकोणमिति है वो एक्चुअल त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का जो अर्थ है त्रिकोणमिति, ये तीन शब्दों से मिलकर बनी है त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ है तीन, कोण का अर्थ है कोण, और मिति का अर्थ है घिरी हुई। तीन कोणों से घिरी हुई जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इस त्रिकोणमिति में हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और उस बेसिक चीज की वजह से ही आप प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपने एक प्रमेय को प्रस्तुत किया है किसी समकोण त्रिभुज के लिए। उन्होंने कहा कि अगर एक समकोण त्रिभुज है ABC, और इस समकोण त्रिभुज का जो ये है 90 अंश, इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये कोण जो थीटा है इसके जो सामने की भुजा है इसको हम लंब कहते हैं, और सम्मुख भुजा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो उन्होंने अपने प्रमेय में कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य भुजाओं पर बने वर्गों के, तो शेष अन्य भुजाएं कौन कौन सी बची, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है, हमको प्रश्न करने हैं, हम आपको केवल बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। तो लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये कहा। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा था पाइथागोरस, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी कहते हैं। और दूसरी चीज इसमें आती है, अगर बेसिक चीजों में पढ़ा जाए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। तो उसमें पहला अनुपात है साइन थीटा का, दूसरा अनुपात हमारा है कॉस थीटा, तीसरा अनुपात हमारा है, साइन का उल्टा ही लिख लेते हैं, ये होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है जस्ट सेक थीटा। और उसके बाद हमारा आता है एक टेन थीटा, और टेन का उल्टा जस्ट अबाउट होता है 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको आपको आने ही चाहिए अगर आप प्रश्नों को करते हैं। तो इन रेशियो में हम अगर इनके मान देखें तो एक बहुत अच्छा सा फार्मूला लोगों ने बनाया है, LAL बटे KKA, और इस फार्मूले के अनुसार हम लिखते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से याद करने का अच्छा तरीका है, इसको साइन थीटा कहते हैं, इस पद को, ये आधार है, और इसको हम कॉस थीटा कहते हैं, इसको हम टेन थीटा कहते हैं। साइन का जस्ट होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जैसे मुझे लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर यल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, तो इसको हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, ऐसा लिखेंगे। अब लंब इसमें क्या है, आप देख रहे हैं AB है, कर्ण क्या है, AC है, ऐसे लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा, अब हम कॉस को लिखें, कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण, तो A बाई के लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है, ऐसे लिख सकते हैं BC बाई AC। अब हमने साइन और कॉस लिख लिया, तो कॉसेक और इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AC बाई AB, जस्ट इसी का उल्टा, इसका उल्टा ये होता है तो हो जाएगा AC बाई BC। इसका टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, देख लीजिए लंब बटे आधार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब आपका है AB, आधार आपका कितना है, आधार आपका है BC, ऐसे लिख सकते हैं।
और कॉट इसी का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा क्या, आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब को हम क्या लिख सकते हैं, आधार को हम लिख सकते हैं BC और लंब को क्या लिखेंगे, AB। तो इस प्रकार से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी समझ सकते हैं, जो पेपर के लिए आपके महत्वपूर्ण होगा। पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन आप जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न इन्हीं रेशियो की और इन्हीं सब नियमों की वजह से आप उसको हल कर सकते हैं। तो आप इसको बेसिक समझते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, वो क्या है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और उन्हीं के त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के प्रयोग से सवाल ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं त्रिकोणमिति के। तो हम देख लेते हैं है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में जो हमारी पहली सर्वसमीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब अगर इसको हम और रिप्रेजेंट करना चाहें, एक बार साइन को रोक लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार कॉस को रोक ले तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहली सर्वसमीका से 3 फार्मूले निकल के आते हैं, इसको आपको याद करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी जो दूसरी सर्वसमीका है वो कहती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक बार अगर मैं 1 को रोक लूं तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार मैं टेन को रोक लूं तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी हमारी सर्वसमीका जिसको आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा, ऐसी सर्वसमीका हमारी दूसरी सर्वसमीका है जिसके 3 फार्मूले बनते हैं। एक हमारा जो अंतिम है उसको हम क्या कहते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार हम कॉट को रोक लें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक बार अगर हम 1 को रोक लें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सारी सर्वसमीका का आपके पूरी टेग्नोमेट्री में, चाहे आप हाई स्कूल की टेग्नोमेट्री पढ़ते हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट की पढ़ते हैं, चाहे अदर BSc MSc कहीं भी अगर आप टेग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो ये बेसिक फार्मूलों का बड़ा ही उपयोग है। तो आप इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से जानते भी हैं, क्लास में पढ़े भी हैं। तो ऐसे हम इन फार्मूलों को केवल आपको बताने के लिए एक बार मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन फार्मूलों का उपयोग आएगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला है, इसमें हम आपको कुछ बताते हैं मान। तो जैसे मैं 2 मान बताता हूं और आप आगे जो मान हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अगर हम इनके मान को लिखें, अब ये मान आते कहां से हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। वो आप स्कूल में जब आपने लेक्चर पढ़ा होगा क्लास में, तो इसको आपके अध्यापक ने इसको बताया होगा। वहां इसको हम डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन करने हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, आपकी डिमांड होगी, तो कैसे ये आते हैं इनको भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो इनका जो पहले का मान होता है, थोड़ा हम ध्यान दें, 2 को अगर आप जानते हैं तो सब निकाल लेंगे। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। और साइन का जस्ट उल्टा कॉस होता है, कॉस का 0 का 1, इसका √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2 और इसका क्या होता है 0। ये 2 मान अगर आपको आते हैं तो किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ लिया tan 30 का मान निकालिए, तो tan 30 के निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हो, sin 30 अपान cos 30 हो जाएगा। और sin 30 का मान टेबल में आपको याद है, sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3 आ गया, सॉरी 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी चीज का मान निकाल सकते हैं। अब आपको मैंने जो जितना आपका बेसिक था उसको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चनों की। देखिए
हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हम कुछ क्वेश्चनों की एनसीईआरटी क्वेश्चनों की लिस्ट बनाए हैं जो आपके यूपी बोर्ड पेपर में आए भी हैं और आने के पूरे चांस हैं। और इससे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन, अगर इतना आप तैयार करके जाते हैं तो इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, बशर्ते कहीं साइन का कॉस मिल सकता है, टेन का कॉट मिल सकता है, साइन का कॉसेक मिल सकता है, वो मेथड यही होगा। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं एनसीईआरटी का, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3, तब सिद्ध कीजिए, √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4/√3। ये आपके सामने इस क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो इस पर हम 3 क्वेश्चन करवा देते हैं, आप अच्छे से इसको घर पे रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, हम इसको LHS को ले। सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो सबके मान आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा आप बना लीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं जो tan थीटा बराबर होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है? √3, आधार क्या है? 1। तो लंब है √3, आधार क्या है? 1। तो हमको कर्ण निकालना है। अब कर्ण आप जानते हो, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगर मैं AC का मान निकालना चाहूं तो लिख सकते हो √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? √AB का मान कितना है? √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी AC बराबर क्या आ गया? √4। √4 किसका वर्ग है? 2 का। तो AC का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हो आप। देखिए, मैंने आपको इसीलिए पहले पाइथागोरस प्रमेय बताया, देखो तुरंत उसका उपयोग आ गया। तो इस प्रकार से आप पहले बेसिक चीजें, मैथमेटिक्स बेसिक चीजों का नॉलेज अगर आप रखते हैं तो मैथमेटिक्स बहुत ही सरल है। और अगर आप त्वरित मैथमेटिक्स सीख रहे हो तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले बेसिक चीजों का नॉलेज आपको, उस विषय का, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज आपको होना अति आवश्यक है। तो हम इसका LHS लेते हैं। LHS क्या कहेगा? √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल प्लस √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हमको प्रूव कर देना है इतना, तो कर लेते हैं। आप चाहो तो इसी पर मान रख सकते हो और आप चाहो तो इसको और सरलता से भी हल कर सकते हो। मान रखोगे तो कुछ बच्चे हैं जो रूट से बहुत डरते हैं, वो मान रूट में नहीं निकालना चाहते, तो आप यही मान रख के इसको निकाल सकते हो। और आप चाहो अगर तो इसको एक बार मैं इसी पर मान रख के निकालता हूं। 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा बटे। और आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि जब आप बेसिक क्लास 8th में या 7th में पढ़ रहे होंगे तो √m बटे n बराबर लिखते हैं √m/√n। तो इसको हम √m/, इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा बटे √1 माइनस कॉस थीटा, और इसको आप लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे √1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसके अपोजिट से, इसको भी आप जानते हैं परमीकरण करना। 1 प्लस कॉस थीटा किससे कर रहे हैं? √1 प्लस कॉस थीटा से, क्योंकि नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप रेशनलाइजेशन कर रहे हैं किससे? 1 माइनस कॉस थीटा से ही कर रहे हैं। प्लस इसका भी वैसे कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइजेशन आप करेंगे कैसे? √1 माइनस कॉस थीटा बटे √1 माइनस कॉस थीटा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? इसका करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा
बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा ही बचेगा। नीचे आपका क्या बचेगा, इसको देख लीजिए, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस, ये आपका हो जाएगा, ये हम यहाँ गलत लिख दिए हैं, 1 प्लस कॉस थीटा होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना आप जानते हैं। ये भी यही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि अभी हमने आपको फार्मूला तुरंत पढ़ाया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब थोड़ा यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आप देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या 2 बटे साइन थीटा। अब 2 बटे साइन थीटा बचा, तो 2 को ऐसे रखिए, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं यहां से, लंब बटे कर्ण यानी √3/2, तो √3/2 लिख सकते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 बटे √3। इस प्रकार से आपको यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन आपका था, ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में संभावित हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अभी इस पर ही हम 2 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि ये पेपर में आपके आता है क्वेश्चन इस टाइप का। कॉट थीटा बराबर दिया गया है, कॉट थीटा बराबर y बटे x, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा अपान x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन तो ये है, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं लिख लेता हूं इधर। क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो हमको निकालना है साइन थीटा, तब साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 5/√3। ये दोनों क्वेश्चन हमने इस टाइप के 3 प्रश्न लिए हैं जो आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और आने के काफी चांस हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पहले टाइप का था जो मैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, y/x। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा यहीं पे ABC। वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब अभी आप लोगों ने पढ़ा है। आधार कितना है y, लंब कितना है x, तो आपको AC निकालना है ना, तो AC स्क्वायर, AC बराबर क्या होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप निकालिएगा, देखिएगा यही आएगा। तो अब हम इस सवाल को कैसे लगाते हैं, देखिए LHS ले लेते हैं इस सवाल का, तो क्या आ जाएगा x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बटे x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब हम सीधा सीधा क्या करते हैं, मान रखते हैं x इंटू साइन थीटा का मान क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, तो आपका हो जाएगा x बटे √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई गुणे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी y बटे √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x इंटू साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी x बटे √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण y बटे √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर ले तो आपको मिलेगा ये x स्क्वायर बटे √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और माइनस मिलेगा वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर आप देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ये चूंकि यहाँ पे प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपको आरएचएस प्रूव करना था। काफी अच्छा सवाल था आपके पेपर के लिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी देख लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर दिया गया है 2/√3 और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हम निकाल लेते हैं। देखिए कर्ण ए बी सी एक बना लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण क्या है 2 है, लंब क्या है √3 है। तो आधार को फाइंड कर लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं ए सी स्क्वायर बराबर क्या आता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, हमको बी सी चाहिए, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर क्या है 2 दूनी 4 माइनस ए बी स्क्वायर यानी 3, यानी बी सी का मान सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये सीधा सीधा निकाल लेते हैं इसका मान। LHS क्या है साइन थीटा, मैं LHS ले रहा हूं साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देख लीजिए साइन थीटा का मान क्या है, सीधा रख लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √3/2। कॉस थीटा का मान 1 माइनस आधार बटे कर्ण यानी 1 माइनस 1/2 प्लस टेन थीटा का मान लंब बटे आधार यानी अंडर√3 और 1 प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी 1/2। तो सॉल्व कर लीजिए √3/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गए 1 तो ये हो जाएगा 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर√3 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, बचा अंडर√3 प्लस ये ऊपर गया तो 2√3/3 हो जाएगा। गुणा करिए तो ये आपका आ जाएगा 3√3 प्लस 2√3 बाई कितना हो जाएगा 3, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5√3/3। अभी भी रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए रेशनलाइजेशन कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा ये 15/3√3, तो 3 × 5 = 15, तो कितना आ गया 5/√3। ये आपका आ गया RHS। तो ये जो है इस क्वेश्चन का है RHS। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन जो प्रूव करने हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, बढ़िया सवाल है, सिद्ध करो tan स्क्वायर थीटा -1 अपान tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे देखें। LHS ले लेंगे, बहुत आसान है, केवल आपको समझने की जरूरत है। tan स्क्वायर थीटा -1 बटे tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहला चीज त्रिकोणमिति को सॉल्व करते समय आप बड़े रेशियो को छोटे में कन्वर्ट कीजिए। यानी ये देखिए tan है, सेक है, कॉसेक है, इसको हमेशा साइन कॉस में चेंज करने का प्रयास कीजिए। तो आप साइन कॉस में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा।
इसको आप करोगे क्या आ जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा -1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और अपान ये आपका हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्लस है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे तो जो कि साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया, तो बचा क्या आपका, बचा नीचे यहाँ साइन बचा, यहाँ कॉस बचा, और दोनों में देखो ये कॉमन है, निकाल लो बाहर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख लीजिए इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग इसको कर लेते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो 1 अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, भी आपको मैंने रेशियो वो सर्वसमीका बताई है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस क्या आ जाएगा टेन कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन आपके पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, यहां तक आएंगे इसके बाद ये फार्मूला उनको नहीं आता, नहीं कर पाते तो ये रिजल्ट ही नहीं आता उनका। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन था, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा। बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वही काम फिर करते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या कहेगा कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों को एक साथ सॉल्व करके चलते हैं, तो LHS मत लीजिए, दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा अपान, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, और 1 इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपान, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू, इसका भी कर लीजिए तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई
कॉस थीटा, इसका नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा कॉस थीटा। बच्चों देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया। बचा हमारा क्या, ऊपर हमारा बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और दिस इंप्लाइज टू इजिकल टू क्या बचा, ऊपर क्या बचा वहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे नीचे क्या बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखिए दोनों प्रूव्ड हो गए, हम ऐसा लिख सकते हैं प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, ये सब अच्छे प्रश्न हैं एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है ध्यान में, कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिए, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एलएचएस लेते हैं, और एलएचएस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे साइन के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपान नीचे देखिए साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा आपका बचेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई नीचे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस, अब यहां देखिए 1 कॉस थीटा ऊपर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचने वाला है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया 1 प्लस कॉस थीटा से, तो बचा क्या कॉस अपान साइन क्या बचता है कॉट थीटा। तो यही आपको प्रूव करना था आरएचएस। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, कह रहा है sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इजिकल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका एलएचएस पार्ट क्या करते हैं, ये सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एलएचएस ले लेते हैं, हमारा आ जाएगा sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फार्मूले से हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपका आ जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है, और इसका मान क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा का को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, यही आपको प्रूव करना था आरएचएस। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये भी। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है,
8वां क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को सरल कीजिए। बढ़िया सवाल है, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। कैसे इसको सरल करेंगे सभी लोग देखिए। सरल करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पहले ज्यों का त्यों लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और 1 सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका टोटल मान कितना आ गया 1। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला सवाल लें। हमारा 9वां क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न यूपी बोर्ड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9। क्या कह रहा है, कह रहा है सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1 बाई tan ए, सेक ए प्लस 1 बाई tan ए इज इक्वल टू tan ए बाई सेक ए माइनस 1। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं ध्यान दीजिए। देखिए LHS ले लें तो आपका आ जाएगा सेक ए प्लस 1 बाई tan ए। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है, तो क्या कीजिए सीधा सीधा इसके जो है कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए। सेक ए -1 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दोगे तो क्या a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई tan ए इंटू सेक ए माइनस 1। अब 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है आप जानते हो tan स्क्वायर ए। आपको अभी मैंने सर्वसमीका बताई है पढ़ाने से पहले, tan ए इंटू सेक ए माइनस 1। तो देखिए tan से tan कट गया, बचा क्या ऊपर एक बचा tan ए और नीचे क्या बचा सेक ए माइनस 1। यही आपको प्रूव करना था RHS। नोट कर लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन जो 10 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि, बढ़िया सवाल, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। इसके दो मेथड मैं आपको प्रूव करने के बता देता हूं, जिसको जो अच्छा लगेगा वो कर सकता है। इसको प्रूव करने के लिए पहले देखिए गिवन है क्या दिया गया है, तब सिद्ध करते हैं। दिया गया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। देखिए दो मेथड इसके, सबसे पहला मेथड बताते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। अब आप देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और यहाँ cos थीटा कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं √2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्या करते हैं √2 प्लस 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो √2 प्लस 1 से इधर भी कर देंगे साइन थीटा और √2 प्लस 1 से इधर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1। तो क्या मिलेगा, इधर अंदर गुणा कर दो तो √2 साइन थीटा और प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो a माइनस बी, ए प्लस बी से 2 एक कम 2 भाई √2 का गुणा 2 हो गया और 1 का -1, तो 2 में से 1 गए, एक केवल क्या बचा cos थीटा बचा। अब आप देखिए क्या कीजिए, आपको अब इसको आप साइन थीटा को उधर भेज दीजिए,
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √2 इंटू साइन थीटा। तो एक विधि तो ये है इसको प्रूव करने की। आप देखिए इसका प्रूवमेंट आ रहा होगा, प्रूव्ड। इसकी एक दूसरी विधि मैं आपको बता देता हूं, वो कैसे आप प्रूव करोगे। इसकी एक प्रूव करने की दूसरी भी विधि है, उसको किस प्रकार से हम करते हैं। लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, यही लिखा है ना। इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करोगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम सेकंड मेथड से हल कर रहे हैं, इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको खोलिए तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बराबर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब आप देख लीजिए हमको साइन को यहीं रोकना है, साइन को मैं रोक लेता हूं और हम क्या करते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए। तो कॉस स्क्वायर, इसको साइन को मैं यहीं रोक लेता हूं और साइन स्क्वायर थीटा को जब मैंने यहां रोक लिया और सबको उधर भेज दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा जब यहां है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू, घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्यारे बच्चों इसमें कुछ चीज की कमी लग रही है, कमी लग रही है हमको, साइन, यहां साइन स्क्वायर थीटा की कमी है, जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में। तो जोड़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा √2 इंटू साइन थीटा। देखिए जो आपने उस मेथड से प्रूव किया उसी मेथड से मैंने इसको भी प्रूव किया, दोनों के रिजल्ट वही हैं, ये आपका प्रूव हो गया और मेथड अलग अलग है बस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सभी लोग ध्यान दें, अच्छा सवाल है यूपी बोर्ड का। LHS ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। अब आप देख लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और इसको फिर चेंज कर लीजिए किसमें, साइन अपान कॉस में। मैंने कहा था कि इसको पहले आप चेंज कर लीजिए और प्लस कॉस थीटा है, इसको भी आप चेंज कर लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा में चेंज कर लीजिए ऐसा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इधर आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कॉस थीटा और अंदर मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। अब आप देखिए दोनों में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में है कॉमन, बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहां क्या बचा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बचा आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
और इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान 1 होता है आप जानते हैं, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग कर दीजिए, साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो 1 अपान कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा, और 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हो, कॉस सेक थीटा। ये आपका क्या आ गया, आरएचएस। बढ़िया सवाल था, यूपी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सिद्ध कीजिए, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया गया, तो चाहे आप इसको कन्वर्ट करके कीजिए, चाहे ऐसे रख के देखिए। LHS ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको कैसे हम करेंगे, पी का मान क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 बटे नीचे आपका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो अब ऊपर आप देखिए जरा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं इसको। टेन को चाहे पहले लिख लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब थोड़ा यहां आप ध्यान दीजिए, 1 सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 हो गया, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा। तो थोड़ा अगर आप विचार करें तो मैं लिखने से हमको कम लिखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस आपका क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नीचे अगर आप विचार करें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ऊपर देखिए सेक थीटा कॉमन है, ऊपर सेक थीटा कॉमन है, तो ये टेन ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहां हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा हम ये समझ गए, हम समझे कि इसका मान 1 है, ध्यान नहीं दिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए ऊपर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और टेन थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा टेन थीटा और एक क्या बचेगा, सेक थीटा। नीचे
क्या कॉमन है, 2 इंटू सेक थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस क्या बचेगा, टेन थीटा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो बचा क्या, टेन थीटा बटे सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया तो क्या आ गया आपका साइन थीटा। ये आपका प्रूव्ड हो गया क्या, आरएचएस। तो बढ़िया सवाल था और दमदार सवाल था ये क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल। यदि इसको थोड़ा लिख लें, अच्छा सवाल है। यदि x इज इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन सी इंटू साइन, गलत हो गया, साइन ए इंटू साइन सी, और z कह रहा, और z इज इक्वल टू आर कॉस ए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखिए इसका हम आरएचएस ले लेते हैं, ये वाला पद तो ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए मान रख देते हैं सबका, एक्स का मान क्या है, आर साइन ए इंटू कॉस सी का होल स्क्वायर, प्लस वाई का मान कितना है, आर साइन ए इंटू साइन सी का होल स्क्वायर, प्लस जेड का मान कितना है, आर कॉस सी कॉस ए का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर ले, कॉस सी है कॉस ए है, ए है, सही है। इसका हम अब इसको हम होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसका आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, ये आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, इसका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब आप देख लीजिए यहां पे कि अगर हम यहां पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी है, और यहां आपका है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां दोनों में देखो साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसका मान क्या होता है भाई, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि वैल्यू थीटा की सेम होनी चाहिए। तो इसका मान 1 हो गया, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आपका सिद्ध हो गया क्या, आरएचएस। इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि, बढ़िया सवाल है क्वेश्चन 14, कह रहा है यदि 3 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, तो 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा, और दिया गया है 0 डिग्री लेस आर इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन तो अच्छा ही दिया गया है, लेकिन जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है। और उससे अगर अतिरिक्त आता है तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, इसीलिए कंडीशन दी जाती है। लोग समझ नहीं पाते, समझते वैसे फर्जी लिखा है, नहीं, इसका थीटा का जो मान है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, इसी के बीच में थीटा के सभी मान होने चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है 3 cos थीटा, सोल्यूशन इसका देखते हैं। 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इजिकल टू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हमको इसके प्लस वाला मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसका, 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसका वर्ग खोलिए, 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab होता है ना, तो 5 या 15 दूनी 30, 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 9, ऐसा आ जाएगा। अब आप थोड़ा देखिए, इसको हम उधर भेजते हैं तो क्या हमको मिलेगा, हमको चूंकि चाहिए 3 sin थीटा और माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको उधर भेजें तो हमारा आ जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, ये उधर जाएगा तो 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 25 साइन स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ जाएगा 9, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख लें तो ये आपका हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख लीजिए कि अगर हमको चाहिए क्या, इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना आ गया, हाँ सही है। अब इसको हमको होल स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आइए, तो या तो हम इसको जो है फिर इसको इधर ले आते हैं, तो क्या जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 30 साइन थीटा है तो प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमको किसका जरूरत है, 25 कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पक्षों में जोड़ देंगे क्योंकि हमको प्लस लाना है, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इधर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब इसको इधर यहां से देखिए, इसको क्या लिख सकते हो, यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर और 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 25 गुणे 3, 5 गुणे 3, 5 या 15 दूनी 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, बराबर के इधर 25 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 होता है। तो ये आपका इसका तो होल स्क्वायर बन गया किसका, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और बराबर इधर क्या आ गया 25 आ गया, 25 ही तो बचा, तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर क्या आ गया अंडर रूट 25, तो क्या बचा 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसी का मान आपसे पूछ रहा था, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे इनका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के लिए। अगला सवाल कह रहा है, बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए cos की पावर 6x माइनस 4 cos की पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर x माइनस 4 बराबर 0। ये सवाल काफी बढ़िया सवाल है आपके पेपर के लिए, और इस सवाल को हम कैसे करते हैं आप लोग देखिए। आपके पेपर में आया हुआ सवाल है ऐसा क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था कि कहीं क्वेश्चन में गलती तो नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गलती लग रही थी, लेकिन क्वेश्चन सही लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दीजिए। इसका जो दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो क्या करेंगे, साइन एक्स को इधर ही रहने दीजिए, साइन इस क्यूब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि साइन क्यूब एक्स है तो ये हो जाएगा साइन एक्स, कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए कि यहां जो आपको सॉल्व करना है उसमें उसमें सारी चीजें कॉस में आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे, ध्यान दीजिए, साइन एक्स इंटू इसको कॉस में कर लीजिए तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, सब कॉस में आ रहा है, साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आ तो गया सब कास में, लेकिन एक पद नहीं आया है, इसके साइन एक्स है अकेला, तो इसको कास में ऐसे बदल नहीं सकते। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक बार और वर्क करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या ऐसे लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर। तो कर दीजिए तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4x, और माइनस 2ab तो 2 दूनी 4 कॉस की पावर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस की पावर 4x। देखिए सब कॉस में आ गए, और इस साइन को कॉस में लाना है तो कैसे लाओगे, इसके लिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या बचेगा इधर कॉस की पावर 4x। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बचेगा इधर, अब आप देखिए इसका करेंगे, एक बार करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस इसका हो जाएगा एक बार 4, और इसका कर लेते हैं तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, एक बार इसका करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 4x, और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस की पावर 6x, आधार समान है तो घाते जुड़ जाते हैं। इसका एक बार करेंगे तो माइनस 4, यहां है आगे आपका ध्यान दीजिएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें जब करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 4 कॉस की पावर 4x, और उधर क्या है कॉस की पावर 4x, ये आपका आ गया। अब इन सब को उधर ले आते हैं और 4 को
इधर रहने देते हैं, तो 4 इज इक्वल टू, ये सब उधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा cos की पावर 4x, और ये उधर गया तो क्या आ गया प्लस 4 cos स्क्वायर x, ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस cos की पावर 4x, और ये उधर गया तो क्या हो गया प्लस cos की पावर 6x, और ये उधर गया तो क्या हो गया प्लस 4 cos स्क्वायर x, ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस 4 cos की पावर 4x। देखिए ये दो कट रहे हैं, काट दीजिए, 4 बचा, इसको अब ऐसे लिखते हैं 4 cos स्क्वायर x है और यहाँ 4 cos स्क्वायर x है, तो एक सीरियल से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले cos की पावर 6x है, फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस 4 cos की पावर 4x है, और प्लस 4 4 8 cos स्क्वायर x है, बराबर कितना आ गया 4, तो 4 को भी इधर बुला लेते हैं, cos की पावर 6x माइनस 4 cos की पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर x और माइनस 4 बराबर 0। यही आपको प्रूव करना था, बढ़िया सवाल था, और मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि x बटे a cos थीटा प्लस y इज इक्वल टू y बटे b साइन थीटा व ax बटे cos थीटा माइनस by बटे साइन थीटा, by बटे साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध करो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1। तो इसको ऐसा सिद्ध करना। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं। हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं आप ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं x बटे कॉस थीटा a कॉस थीटा इज इक्वल टू y बटे b साइन थीटा को हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एक बार लिख सकते हो x बटे a कॉस थीटा बराबर k, तो क्या आ जाएगा x बराबर आप क्या लिख सकते हो k a कॉस थीटा, हमने x का मान निकाल लिया। ऐसे आप लिख सकते हो y बटे v साइन थीटा इज इक्वल टू k, तो आप क्या लिख सकते हो y इज इक्वल टू k इंटू वी इंटू साइन थीटा। ये सारे मान इसी समीकरण में जरा रख के देखिए, तो आपका आ जाएगा ax है, x की जगह पर आप क्या रखोगे k इंटू a इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस b y की जगह पर क्या रखोगे k b साइन थीटा। इसमें मैं रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा और बटे क्या है साइन थीटा, और इधर क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो आप देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, आया क्या k इंटू a स्क्वायर माइनस क्या आ गया k इंटू b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो आप क्या करेंगे, आप k कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो आपका k का मान कितना आ गया 1 प्राप्त हो गया। k का मान कितना आ गया 1 आ गया। k का मान रख दीजिए सब पर, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा a cos थीटा, y बराबर क्या मिल जाएगा v साइन थीटा। सीधा सीधा आपको मान मिल गए। अब क्या कीजिए, इसी पर रख दीजिए, इसके LHS पर आप रख दीजिए, देखिए प्रूव्ड होता है कि नहीं होता है। LHS पे रख देंगे, x का मान तो क्या आ जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे v स्क्वायर है, तो क्या करोगे, इसको हम लिख देंगे y स्क्वायर की जगह पर क्या है y का मान v स्क्वायर v साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे v स्क्वायर b साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे b स्क्वायर।
LHS मैंने लिया है, तो इसको कर दीजिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर। तो आप कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होता है 1। ये आपका हो गया प्रूफ। प्यारे बच्चों यहाँ एक चीज देखिएगा, ये मान दिया है आपको इसके x और y को फाइंड करने के लिए, और x y फाइंड हो जाएगा तो ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। या एक तरीका और है, अगर आप इसको ऐसे प्रूव करना चाहते हो कि मान लेते हैं जैसे ये आपका लिखा गया, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका एक रास्ता और बताता हूं। अब आप इसको देखिए, यहीं से मैं एक रास्ता और बताता हूं। जैसे आप k का मान इसमें रख लीजिए, इसमें तो क्या बचेगा x बटे ए कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। इसको मान लीजिए कोई समीकरण 1 मान लीजिए, और ये आपका आ जाएगा x बटे बी साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा x बटे ए कॉस थीटा प्लस ये आपका आ जाएगा एक्स वाई बटे बी साइन थीटा, है ना, वाई बटे बी साइन थीटा, एक्स बटे ए कॉस थीटा बटे वाई बटे बी साइन थीटा। तो एक्स और इनका क्या कीजिए, वर्ग करके जोड़िए, ऐसे नहीं, इनका वर्ग करके जोड़िए। तो वर्ग करके जोड़ोगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये आपका क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों मैंने कहा वर्ग करके, क्योंकि ये वर्ग में आ रहा है, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए एक्स बटे एक्स स्क्वायर बटे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहां से देखें तो यक्स बराबर हमको मिला था ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, एक्स बटे, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर क्या मिला था कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, हमको ये मिला था एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर मिला था, यहां से एक्स स्क्वायर बटे एक्स बटे ए बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स बटे ए बराबर कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स बटे बी बराबर साइन थीटा। तो इसको हमको जोड़ना है, यानी ये एक्स बटे ए होगा, वाई बटे बी होगा, ये इनका वर्ग करके जोड़ना है। और ये आपका इधर है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हमें लिखता हूं x बटे ए बराबर कॉस थीटा है, तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मान लीजिए समीकरण। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी यहाँ वाई है और यहां भी y है, अच्छा सॉरी ये x है, और ये आपका है वाई स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, और बराबर इसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है, तो आपका आ गया क्या एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसको भी आप एक मेथड से इससे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन रखा, 17 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर m व कॉस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर n, तब सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर n स्क्वायर। ये भी अच्छा सवाल है, देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबके मान आपको दिए गए हैं, ले लेते हैं LHS ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपका हो जाएगा।
तो m स्क्वायर, m का मान रख देते हैं, तो क्या है m का मान, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस n का मान क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा है, और इंटू कॉस स्क्वायर बीटा है, इधर लिखा गया है। अब इसको हमको प्रूव करना है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो इनको कैसे ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करने के लिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीचेक कर लूं, क्या क्वेश्चन सही है। तो इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सही है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर बीटा, और ये आपका अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, इसका मान 1 होता है, और ये यहां से हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे, या इसको लिख सकते हैं आप कॉस अल्फा बटे साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बटे साइन बीटा को क्या लिखते हैं, एन स्क्वायर, तो आपका आ गया एन स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़े। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 बढ़िया सवाल है। कह रहा है समीकरण कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 को हल कीजिए। क्या कह रहा है, को हल कीजिए, को हल कीजिए। कैसे इसको हम हल करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण को ले लेते हैं कॉस थीटा, पहले ही इस समीकरण में देखिए कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है। इसमें आप देख लीजिए कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा को अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब आप देख लीजिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इधर करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आपका आ जाएगा कितना 4। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 2 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो कॉस, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया तो बचा 2 अपान कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप कॉस थीटा का मान लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2/4, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और कॉस थीटा बराबर कितने का मान 1/2 होता है, कॉस में कॉस 60 अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया 60 अंश, यानी π/4। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180/4, 4 चौक 16 और 17 18 20, 5 चौक 20, ये 45 का होगा, और हो जाएगा 6 त्रिक 18, ठीक है। थीटा बराबर 30 अंश रखिए, π/3, इसका आ जाएगा थीटा बराबर π/3। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, हमने जो 19 नंबर क्वेश्चन इसमें लिया है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा और प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम इसका LHS ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा बटे
1 माइनस टेन थीटा और प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका थोड़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा कॉस थीटा बटे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका करिएगा तो क्या मिलेगा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आप देख लीजिए कि ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां आप देखिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अलग कर रहा है, यहां आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, और नीचे क्या बचेगा ये भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब नीचे देखिए 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको आप देखिए 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये अलग है, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप देखिए कैंसिल हो गया क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बचा क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। हमारा 20वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वो कह रहा है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे इसको प्रूव करते हैं सभी लोग ध्यान दीजिए, LHS ले लेते हैं, आ जाएगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा इधर करोगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा साइन स्क्वायर थीटा पर, अब इसको हम थोड़ा सा चेक कर लें कि क्या ये क्वेश्चन सही लिखा है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। हाँ, क्वेश्चन जो है साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये आपका क्वेश्चन जो है सही लिखा गया। यहां हमको ऊपर साइन लाना है केवल, तो नीचे वाला पद देखिए आ रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन साइन जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही आपको प्रूव करना था। RHS यूपी बोर्ड का अच्छा सवाल था ये भी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन 21। वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर 2 दिया गया हो तब सिद्ध कीजिए
तब सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर पाई बाई 4। बढ़िया सवाल है, a प्लस बी बराबर पाई बाई 4। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार मैं चेक कर लूं सवाल सही लिखा गया है। हाँ, सवाल सही लिखा गया है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बढ़िया सवाल है ये भी। 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इजिकल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अगर ऐसा लिखा गया है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस जो आपका ये 2 दिया गया है, इस 2 को अगर मैं इधर लिखना चाहूं 1 प्लस 10a प्लस 10b बराबर 2, 1 प्लस 10a प्लस 10b बराबर 2 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गुणा कर लेते हैं इन सबका, तो 1 हो जाएगा प्लस 10b और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 10a और इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 10a इंटू 10b बराबर क्या दिया गया है 2। 1 को उधर भेज दीजिए तो 10a प्लस 10b और इसको भी उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो इसको लिख सकते हैं 10a प्लस 10b इजिकल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये आपका इस पूरे पद को नीचे ले आइए तो क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर हो जाएगा 1। ये फार्मूला आप पढ़े हैं 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b, किसका फार्मूला है 10a प्लस b का, और ये आपका हो गया 1। अब 10 में किसका मान 1 होता है, 10 45 का यानी पाई बाई 4 का, 10 पाई बाई 4। तो 10 से 10 कट गया या इनवर्स हो जाता है उधर जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया पाई बाई 4। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस जो क्लास थी आज की इसका अंतिम क्वेश्चन, और इस इतने क्वेश्चन से ही आपकी पूरी त्रिकोणमिति एनसीईआरटी की कंप्लीट हो जाती है। अगर इतना प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो सारी त्रिकोणमिति आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप बोर्ड पेपर में काफी अच्छी मार्किंग करके आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 3x1 बराबर कॉसेक थीटा 3/x2 बराबर कॉट थीटा तो 3x1 माइनस 1 अपान x2 स्क्वायर का मान याद कीजिए। अंतिम क्वेश्चन यूपी बोर्ड का बढ़िया क्वेश्चन, मान याद करो। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग देखिए। हम क्या करते हैं, देखिए लिखा है, पहले लिखा है 3x1 बराबर क्या लिखा है कॉसेक थीटा, तो x1 बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा बाई 3 हो जाएगा। ऐसे आपका लिखा है 3/x2 बराबर क्या लिखा गया है कॉट थीटा, तो आपका x2 बराबर क्या हो जाएगा, आप x2 अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 3/कॉट थीटा। ये मान उठा के जरा इसी में रख के देखिए तो क्या आ जाएगा 3 इंटू x1 का मान क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर, ऐसा आप कह सकते हो, माइनस 1 अपान और आपका ये आपका आ जाएगा 3/कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9, 3 त्रिका 9, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। अब यहां थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि हम इसमें 3 डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर क्या होगा ऐड हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/9 यानी 3 त्रिका 9, यानी इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/3। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके यूपी बोर्ड 2024 में त्रिकोणमिति चैप्टर से जो भी क्वेश्चन संभावित थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने लिया
22 क्वेश्चन के अंतर्गत। अगर आप 22 क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो त्रिकोणमिति का कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए जो आप कर ना पाए। मुझे लगता है कि आज हमने जो पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सवाल समझ में आते हैं या आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में आ रहे हैं, जिससे मैं और अगला चैप्टर आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। तो मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।